डियर लर्नर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स वीडियो की श्रृंखला के इस छठे वीडियो में आज मैं आपको दो महाद्वीप के टकराव से किस तरह से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेशन के द्वारा इस प्रक्रिया को समझाऊंगा और उसके बाद हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है इस प्रक्रिया से वो मैं आपको समझाऊंगा। लेट्स बिगिन। दो महाद्वीपों के टकराव से पहले इनके मध्य विद्यमान महासागरीय प्लेट का पूर्णतः क्षेपण यानी सबडक्शन हो जाता है। तदुपरांत कालांतर में जब महाद्वीपीय निष्क्रिय सीमांत पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स महाद्वीपीय ज्वालामुखी चाप यानी कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क से टकराते हैं तो निष्क्रिय महाद्वीपीय सीमांत से जुड़ी हुई महासागरीय प्लेट मेंटल में डूबती है। चूँकि महाद्वीपीय स्थलमंडल महासागरीय स्थलमंडल की तुलना में अधिक उत्प्लावक यानी ब्योंट होता है, अतः वह क्षैपित यानी सबडक्ट नहीं होता है। टकराव यानी कॉलिजन के कारण एक पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। यह कैसे होता है? यह निर्माण टकराव मंडल में पहुंची चट्टानों के टूटने, मोड़ पड़ने और बिछाव से होता है और गहराई में कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है। तदनुरूप दो महाद्वीपीय स्थलमंडल के मध्य एक सूचर जोन, एक संधि क्षेत्र विकसित होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में सूचर जोन क्षेपण मंडल के अवशेष होते हैं और इस सूचर जोन में जो भूभाग या टेरेंस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वे भूभाग विभिन्न पुरामहाद्वीपों या टेक्टोनिक प्लेट्स के टुकड़ों के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी क्षेपित होती हुई पुरानी महासागरीय प्लेट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े इस सूचर जोन में फंस जाते हैं। जब क्रस्ट हॉरिजॉन्टली या क्षैतिजीय रूप से बिछती है या स्क्वैश होती है तो वह लंबाई या ऊर्ध्वाधर में थिकन यानी मोटी होकर ऊंची उठती है और पर्वतों का निर्माण करती है और कालांतर में अपर्दन से पर्वत चोटियों का निर्माण होता है। क्रस्ट जब मोटी होकर यानी थिकन होकर ऊर्ध्वाधर रूप में ऊंची उठती है तो मोह आसान तत्व की गहराई बढ़ती है। वर्तमान के हिमालय और आल्प्स पर्वतमाला का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। पूरा जीवी कल्प में अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण इसी प्रक्रिया से संपन्न हुआ था। डियर लर्नर्स, अब हम ये जानेंगे कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराती है तो टकराव मंडल से किस तरह से ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं जैसे हिमालय का निर्माण होता है। आप इस चित्र में देखिएगा कि यहाँ आज का भारत है वर्तमान का, और यहाँ पर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला और उसके उत्तर में आप ये तिब्बत का पठार देख रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की यूरेशियाई प्लेट के साथ टक्कर होना प्रारंभ हुई थी। इस दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं जहां भारत है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जस्ट आगे की तरफ ये ओशियन बेसिन है जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं, और उसके आगे पुनः कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय क्रस्ट है जो यूरेशियाई प्लेट के रूप में है। दो महाद्वीपीय संहतियाँ महाद्वीप अभिसरण सीमा के साथ अभिसरण कर सकती है। इस प्रकार की सीमा को हम आमतौर पर महाद्वीपीय टक्कर यानी कॉन्टिनेंटल कॉलिजन वाली सीमा कहते हैं। ऐसी सीमाएं विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म देती है या उनका निर्माण करती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो प्लेट है उसका कुछ भाग महासागरीय और कुछ भाग महाद्वीपीय है। इस प्लेट का जो महासागरीय भाग है वो दाईं तरफ यूरेशियाई प्लेट के नीचे महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा यानी ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस सीमा के सहारे क्षेपित हो रहा है। जैसे जैसे प्लेट का महासागरीय भाग निरंतर क्षेपित होता जाता है दो महाद्वीप एक दूसरे के समीप आने लगते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो और यूरेशियाई प्लेट की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो पास में आने लगती है।
अब क्षेपित मंडल के ऊपर जो अभिभावी ओवरराइडिंग प्लेट है उसमें मैग्मा उद्गार होता रहता है, लेकिन बाईं तरफ वाले महाद्वीप के किनारों पर इस तरह का कोई मैग्मा उद्गारित नहीं होता है, क्योंकि यह पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, निष्क्रिय महाद्वीपीय सीमांत है और अभी यह प्लेट सीमा के अंदर नहीं आया है, यानी प्लेट सीमा से दूर है। जब एक दूसरे की तरफ अभिसरित हो रहे महाद्वीप क्षेपित मंडल यानी सबडक्शन जोन पर पहुंचते हैं तो इन दो महाद्वीपों के आपस में यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से या तो एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के नीचे खिसक जाता है या ये टक्कर क्षेपित मंडल को बाधित या क्लॉग कर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों महाद्वीपों की मोटाई और घनत्व लगभग समान होता है। इस कारण न तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित होती है और न ही एस्थोनोस्फीयर में पहुंचती है। टकराव सीमा के सहारे बने सूचर जोन में चट्टानों के टूटने, मोड़ पड़ने और भिंजाव से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और गहराई में कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी क्षेपित होती हुई पुरानी महासागरीय प्लेट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े इस सूचर जोन में फंस जाते हैं। जब क्रस्ट क्षैतिजीय रूप से बिछती है या स्क्वैश होती है तो वह लंबाई या ऊर्ध्वाधर रूप में मोटी होकर ऊंची उठती है और इस प्रक्रिया से विशाल हिमालय पर्वतमाला और ऊंचे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। हिमालय और तिब्बत का पठार आज भी अपने निर्माण की प्रक्रिया में है और आधा सेंटीमीटर यानी 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से ऊंचे उठ रहे हैं, क्योंकि भारत की महाद्वीपीय क्रस्ट यूरेशियाई प्लेट के दक्षिणी किनारे से टकराती रहती है। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे टकराव से महाद्वीपीय क्रस्ट मोटी होती जाती है और ऊंची उठती जाती है, उसी के अनुरूप मोहो अशांतत्य की गहराई भी एस्थोनोस्फीयर में बढ़ती जाती है। डियर लर्नर्स, आप ये जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के नीचे या हिमालय क्षेत्र के समीप जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी मोटाई लगभग 70 से 80 किलोमीटर है। यही कारण है कि जो मोहो अशांतत्य है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वह मैंटल के अंदर काफ़ी गहराई पर हमें देखने को मिलती है।